हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं माता रानी के भोग के लिए गुलगुले बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आटे में आप गुड़ या फिर चीनी इसमें यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, उसको ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दिया। माता रानी को खीर, मालपुए, गुलगुले और दूध से बने पेड़े, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं जो झटपट वाली रेसिपी है उसको मैं बना रही हूँ, क्योंकि बाबू को मैं अभी सुला के आई थी, तो मैं सोची कि मैं जब तक वो सोई हैं उतने देर में मैं फटाक से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर दिया और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप जितना बड़ा छोटा चाहें आप उस हिसाब से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इस गुलगुले को कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो मैं इसको आपके साथ शेयर की हूँ। और इसमें सौंफ की जगह अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ ऑप्शनल है। अगर आप इसमें कुछ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से सिंपल भी बना सकते हैं। हाँ जी, तो गुलगुले यहाँ पे रेडी हो गया है और जो थोड़ा-सा बैटर बचा हुआ था उसको मैं सेकंड बैच में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मम्मी माता रानी को भोग लगा रही हैं। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में हम लोग को गुलगुले मिलेगा, देन हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। और जब मैं सारा गुलगुले बना लिए उसके बाद मैं देखी कि सोना मेरी जग गई हैं और आज मेरे सोना की तबीयत नहीं ठीक है। इनका नोज़ भी ब्लॉक हो गया, सर्दी-जुकाम इनको लगा हुआ है। तो ये जो डॉक्टर लिखे थे मेरी बाबू के लिए नेज़ल ड्रॉप, तो मैं उसको बाबू के नोज़ में अच्छे से डाल दी, जिससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला। और यहाँ पे मैं कुछ दिनों से बाबू को रेगुलर नहला रही थी, लेकिन जब से इनको सर्दी जुकाम हुआ है मैं इनको सोच रही हूँ कि अल्टरनेट नहलाऊँ। बाकी और दिन मैं इनको इस तरीके से वाइप से अच्छे से इनका हाथ पैर में पोंछ दूँ और उसके बाद मैं इनका कपड़ा चेंज कर दूँ। तो आज मेरे बाबू बहुत ज़्यादा परेशान थी, कपड़ा भी चेंज करने में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी, मतलब रो रही थी बहुत ज़्यादा, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और छोटे बच्चों को जब थोड़ा भी कुछ होता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये वाली जो क्लिप है उसी दिन शाम की है। हम लोग निकले थे दुर्गा पंडाल में दर्शन करने के लिए, क्योंकि पतिदेव ने बोला कि सप्तमी के दिन भीड़ कम रहता है तो हम लोग ईज़िली दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। और आज हम लोग बाबू को भी बाहर लेके निकले हैं, क्योंकि इनकी तबीयत पहले से काफ़ी आराम इनको लग रहा था। तो हम दोनों लोग सोचे कि इनको दर्शन करा देते हैं, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं पंडाल में दर्शन करने के बाद मंदिर में जाना था, तो वहाँ के लिए मैं प्रसाद ले रही हूँ। और वाक़ई इस दिन मंदिर के बाहर बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिला। जो भी लाइन लगा हुआ था वो मंदिर के अंदर से लगा हुआ था, तो हम लोग को दर्शन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई और हम लोग आराम से दर्शन कर लिए। बाकी हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी बाबू को साथ में लेके जाएँ तो जल्द से जल्द हम लोग वहाँ से निकल जाएँ। यहाँ पे बाबू के चाचू आ गए हैं, तो हम सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए।
और आसपास के जो भी पंडाल थे वहाँ पे हम लोग गए दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बाबू मेरी गोद में ही सो गई हैं, तो हम लोग सोचे कि अब घर चलते हैं क्योंकि भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। मैक्सिमम लोग रात में भी घूमने के लिए जाते हैं, तो जब हम लोग देखे कि बाबू सो गई हैं तो अब हम लोग को घर जाना हम लोग उचित समझे। हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आज है अष्टमी और माता रानी के लिए मैं बना रही हूँ हलवा, पूड़ी और चना। तो यहाँ माता रानी को भोग लग गया है और यहाँ पे बाबू मेरी खेल रही हैं। पूजा वगैरह कंप्लीट करने के बाद मम्मी यहाँ पे बाबू की पूजा कर रही हैं क्योंकि ये भी तो एक माता रानी का स्वरूप है। और यहाँ पे बाबू का पैर धुलने के बाद मम्मी इनके पैर में आलता लगाएंगी और चारों तरफ से मैं इनको इस तरीके से तकिया लगा के बिठा दी हूँ ताकि ये आराम से बैठे रहें। फिर भी ये अपना हाथ पैर इतना ज़्यादा पटक रही थी और चारों तरफ देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ पैर में क्या लग रहा है। तो मैं मम्मी से बोली कि आप झटपट इनके पैर में जो भी आलता लगा दीजिए ताकि ये रोए नहीं और रोने से पहले आपका पूजा भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटी है, इनको समझ भी नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर रात में हम लोग और भी जगह दर्शन करने के लिए निकल गए थे और आज बाबू को साथ में लेके नहीं निकली हूँ क्योंकि बारिश की तरह मौसम लग रहा था, तो मुझे सेफ़ नहीं लगा लेके बाहर निकलना। तो मम्मी के पास में उनको छोड़ दी थी और हम दोनों निकल आए थे दर्शन करने के लिए। और बस यहाँ पे आने के बाद हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग एक जगह तो दर्शन कर लिए थे और जब दूसरी जगह दर्शन करने की बारी आई तो बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। तो हम लोग रोड साइड में ही रुक गए थे और वहीं पे मैंने एक ठेले पे बनवाया अपने लिए पनीर सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी बना था। तो हम दोनों लोग इसको एंजॉय कर रहे थे और बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर रुके, फिर उसके बाद बारिश थोड़ी सी हल्की हुई तो हम लोग दूसरे पंडाल में पहुँच गए, वहाँ पे भी हम लोग दर्शन करें। और फिर उसके बाद हम लोग एक दो सामान ख़रीदे बाबू के लिए एंड देन हम लोग घर पहुँच गए थे। और दर्शन करने के बाद बाहर निकलते ही पतिदेव को खाने का मन हुआ आइसक्रीम, तो हम लोग अपना यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। और आइसक्रीम में हम दोनों लोग को मदर डेयरी का एक कुल्फ़ी आता है रबड़ी वाला, जो बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लोग वही भैया से बोल रहे हैं। तो ये हम लोग को दिए और हम लोग इसको खाते हुए अपना घर के लिए निकल गए। बारिश में हम दोनों लोग थोड़ा थोड़ा भीग गए थे, आप देख सकते हैं बाल के ऊपर पानी पड़ा हुआ मेरे, और हस्बैंड भी थोड़ा बहुत भीग गए थे। वैसे तो ये हेलमेट लगाए थे तो ये बच गए थे, लेकिन मैं नहीं बच पाई थी, तो कोई नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग फिर अपने घर के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में मैंने अपने बाबू के लिए ये ले लिया है और ये है खरगोश। और घर चलने के बाद बाबू का रिएक्शन देखते हैं कि उनको ये चीज़ पसंद आता है या फिर इससे डरती हैं, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो मैं घर पहुंच गई थी और घर पहुंचने के बाद मैं देखी कि बाबू सोई हुई थी, अभी नहीं उठी थी, तो इसको मैं रख देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में उनका रिएक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।